हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी जेब भरने के एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे न केवल हम अपना मनचाहा जीवन जी सकेंगे बल्कि एक धनी व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान भी बना सकेंगे। इसके लिए हमें कुछ जेब भरने के नियमों का पालन करना होगा तथा इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह नियम बहुत ही सरल और व्यवहारिक है, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वह चाहे कितना भी कमाता हो। यदि इन नियमों का पालन करेगा तो 100% वह अपना मनचाहा जीवन जी सकेगा और धनी होने का सुख प्राप्त कर सकेगा। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और दिए गए प्रत्येक स्टेप को फॉलो कीजिए। निश्चित ही आपकी जेब हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, पैसों से अपनी जेब भरने के लिए हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कुछ सरल नियमों का पालन करना होगा। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों, अपनी जेब को पैसों से भरना शुरू करें। दोस्तों, पैसा बचाने के लिए सबसे पहला नियम है कि आपको सेविंग शुरू करनी होगी। जब तक आप पैसे बचाना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप अपने लिए बड़ा व्यक्ति बनने के बारे में सपना सोचना बंद कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी जेब को पैसों से भरना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए बस आपको इतना करना है, जो भी पैसे आप प्रत्येक महीने कमाते हैं उसमें से 80% पैसा तो आप अपने खर्चों में, अपनी लायबिलिटी में ले लो, लेकिन इसके बाद बाकी बचे हुए 20% पैसों को अपनी जेब में डाल दें। आपको केवल इतना ही करना है और यह कार्य आपको प्रत्येक महीने करना है। यदि एक बार आप इस नियम को पालन करने की आदत डाल लेते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, यह हो सकता है कि इसके लिए आपको अपने कुछ फालतू खर्चे रोकने पड़े। बस आप ये जान लें कि इसके लिए आपको केवल अपने 1 या 2 फालतू खर्चों को ही रोकना पड़ेगा, ना कि किसी ज़रूरी खर्चे को रोकना पड़ेगा। यदि आप अपने महीने के खर्च को ध्यान से देखेंगे तो कुछ खर्चे आपको ज़रूर दिखेंगे जिनका असर आपकी ज़िंदगी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बस आपको इन्हीं 1-2 खर्चों को रोकना होगा। इसके बाद पैसा बचाना आसान हो जाएगा। अपनी जेब से बढ़ते पैसों को देखकर आपको सुख की भी अनुभूति होगी। दूसरा नियम है दोस्तों, जेब में छेद न होने दें। कहने का मतलब यह है कि पहले नियम का पालन तो करें, यानी पैसा तो बचाएं, लेकिन साथ ही साथ अपनी जेब में छेद न होने दें। अर्थात जो प्रत्येक महीने आपकी जेब में 20% आपकी कमाई का हिस्सा जाता है वह बढ़ाते तो रहें, लेकिन उसमें से खर्च बिल्कुल भी ना करें। यानी दोस्तों, आपको अपनी पूरी जेब भरनी है तो ध्यान रखें कि इसमें कोई छेद न हो। कई बार आपको जेब में खनकते पैसों को देखकर या सुनकर मन करेगा कि कुछ तो खर्च कर ही लूं, लेकिन तभी सतर्क हो जाए और अपने मन पर काबू रखें। आखिर आप करोड़पति बनकर अपना मनपसंद जीवन जीने जा रहे हैं तो कुछ धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। यदि अंकों की भाषा का प्रयोग किया जाए तो आप 5 वर्षों में अपनी साल भर की आमदनी को एकत्रित कर लेंगे और 10 वर्षों में आप अपनी 2 साल की आमदनी को एकत्रित कर लेंगे। तीसरा नियम है दोस्तों, जेब भरने के लिए दूसरा रास्ता तैयार करें। कहने का मतलब है, आओ जब आपने अपनी जेब भरना शुरू कर दिया है तो अब सबसे महत्वपूर्ण दूसरा नियम सामने आता है कि अब जेब भरने का दूसरा रास्ता भी आपको बनाना होगा। इसके लिए आपको अपनी जेब में पहले से जो पैसे भर चुके हैं उसका प्रयोग निवेश में करना होगा। आपको अपने पैसों से कार्य कराना होगा, अर्थात पैसों से अपने लिए मेहनत करानी होगी। यह बात ध्यान रखने की है। अब दूसरा रास्ता बनाने के लिए मेहनत आपको नहीं करनी है बल्कि आपके पैसों को करनी है। आप इन पैसों का एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि यह पैसा आपके लिए मेहनत करे और पैसा बनाए और खुद मूलधन भी सुरक्षित रहे। इसके लिए आप पैसे को फिक्स डिपॉजिट में जमा कर सकते हैं, इससे आप ब्याज पर उठा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, इसे रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं। इसे आप किसी भी ऐसे कार्य में लगा सकते हैं जिससे वह पैसा बनाए और आपको कार्य न करना पड़े। इस तरीके से अब आपकी जेब में 2 रास्तों से पैसा आएगा। पहला रास्ता आपकी आमदनी के 20% से आएगा और दूसरा रास्ता आपकी 20% आमदनी के निवेश से आने वाली आय, यानी अपने बचे हुए पैसे को जहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे उससे जो आपके लिए इनकम होगी उससे आपका दूसरा पैसा आएगा। जेब भरने का चौथा नियम है दोस्तों कि दोनों रास्तों से पैसे के बहाव को बढ़ाइए। दोस्तों, अब जब आपकी जेब में 2 रास्तों से पैसा आना शुरू हो जाता है तो अब आपके पास दोगुनी तेजी से पैसा एकत्रित होगा। जैसे जैसे आपकी कमाई का 20% प्रत्येक महीने एकत्रित होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जेब में दूसरे रास्ते से पैसा आना लगातार बढ़ता जाएगा। कुछ ऐसा कार्य भी करें जो आपकी आमदनी को बढ़ा सके। इसके लिए आप मेहनत करके 20% जेब में डालते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप अपनी मेहनत वाली आमदनी को बढ़ाएंगे तो पहले रास्ते से अधिक पैसा जेब में आएगा जो दूसरे रास्ते के पैसे के बहाव को भी बढ़ाएगा। अतः आप दोनों रास्तों से आने वाले पैसे के बहाव को बढ़ा सकते हैं। जेब में पैसे बचाने का 5वां नियम है दोस्तों, पैसों के अन्य रास्ते तैयार करें। दोस्तों, ये 5वां और अंतिम नियम है कि अब आप चाहें तो अपनी जेब में कई रास्तों से पैसों के बहाव को बना सकते हैं। अब आप कई जगह निवेश कर सकते हैं, अर्थात अब आपका पैसा एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगह मेहनत करके पैसा बना सकता है। आपका पैसा जितनी जगह कार्य करने जाएगा उतने ही रास्ते आपकी जेब के लिए खुलते जाएंगे।
यानी यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कमाल होता है। मेरे हिसाब से यह है दुनिया का सबसे 8वां अजूबा है जिससे आपकी जेब में पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इन 5 नियमों को अपनाकर अपनी जेब को बहुत सारे रास्तों से भर सकते हैं और करोड़पति भी बनने में आपके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप एक धनी व्यक्ति बनकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आश्चर्य की बात यह है, इतने रास्ते तैयार करने के बाद भी आप उतने ही कार्य कर रहे होते हैं जितने आप अपनी जेब की ओर एक भी रास्ता तैयार नहीं होने पर कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। कार्य भी नहीं बढ़ा और करोड़पति भी बन गए। तो दोस्तों इन 5 नियमों को अपनाएं और करोड़पति बनकर अपना मनचाहा जीवन जीना शुरू करें। पैसे कमाने के लिए, नया रास्ता बनाने के लिए एक नई वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से कुछ सीख अवश्य मिली होगी। अगर आपकी कुछ सलाह है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अंत में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, इन 5 नियमों को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दी। यानी अपनी ज़िंदगी में जो भी आप कमाएं उसका 80% आप अपने खर्चों में और 20% अपनी सेविंग में लगाएं और उस 20% को बचाते बचाते उसको आप इन्वेस्टमेंट में लगाएं जिससे आपके लिए एक सेकंड अर्निंग का सोर्स बन सके। अंत में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।